दोस्तों इस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और यूनिट डिजिट की आज हम क्लास सेकंड लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्लास जो हमने करी है उसमें हमने पूरा बेसिक इसका कवर किया है। आज की जो क्लास है वो खास क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिसिटी के बारे में। साइक्लिसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। साइक्लिसिटी का मतलब कि जो आपके पास में डिजिट है, जो आपके पास में अंक है, वो कैसा बिहेव करते हैं जब वो अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं। आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर मैं अंक की बात करता हूं, डिजिट की बात करता हूं, मेनली हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये अंक होते हैं। इन्हीं अंक को जोड़ जोड़ करके हम बाकी और नंबर्स को बनाते हैं, बाकी और संख्या को बनाते हैं। अब इन नंबर की अपनी अपनी एक खासियत होती है कि जब हम इन्हीं नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ समय बाद में सेम रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। उसी को हम साइक्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, समझते हैं एक एक करके। अगर मैं स्टार्ट करता हूं 0 से, आप ध्यान रखिएगा 0 ये नंबर, 1, उसके बाद में आपका 5 एंड 6। पहले हम इनको कवर करेंगे, 5 एंड 6, 0, 1, 5, 6 को हम यहां पे कवर करेंगे। आप देखिए, हमने ये कहा कि अगर मैं 0 इंटू 0 करता हूं तो आपको पता है कि इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं 0 इंटू 0 इंटू 0 करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। बहुत सिंपल, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, एक नंबर ये नंबर, तो 0 आया। 3 बार मल्टीप्लाई करा, 0 आया। अगर आप इसको एक बार और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको 0 को बार बार मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। मैंने सिर्फ क्या कहा, यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 इंटू 10 करेंगे तो यूनिट डिजिट मतलब 0 से 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में 100 आएगा, तो ये 0 आएगा। अगर आप 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो हमने कहा कि 0 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 ही आएगा। तो कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करें, अगर 0 0 0 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हर बार में आपको रिजल्ट 0 ही देता है। यानी कि वो एक बार अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा और वही चीज रिपीट होगी। इसका मतलब 0 की पावर आप कुछ भी रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू यूनिट डिजिट की 0 ही आएगी। क्लियर? बहुत आसान है। उसी तरह से आप 1 को देखिए। अगर आप 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अब n आपका इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, राइट? कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्लियर? अब देखिए इसको, अगर हम 1 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, आपके पास आएगा, अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं 1 को एक बार मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो आपको 1 ही मिलेगा, और 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 मिलेगा। 1 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे को 1 ही मिलेगा। समझ गए? यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिट डिजिट है। या अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 to 1 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। अगर मेरे पास में 1 to 1 into 1 1 into 1 3 1 होता तो मैं 1 into 1 into 1 करता यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो तब भी हमारे पास में क्या आता, 1 आता। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 1 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास में 1 ही आएगा। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वही बार बार आपका यहां पे भी रिजल्ट आएगा। समझ गए आप? तो यानी कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 आपके पास में जितनी बार भी आप रिपीट कर रहे हैं 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 को अगर हम देखते हैं तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा यूनिट डिजिट में। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, और ये आपने यहां पे ठीक से समझ भी लिया होगा, राइट? अब आप चलते हैं 5 की तरफ। अब देखिए, अगर आपके पास में 5 है और इसको आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या यूनिट डिजिट में, आप चेक कीजिएगा, 5 आएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास में 5 into 5 अगर करते हैं आप
तो 25 आता है, यूनिट डिजिट में 5 आएगा। अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, यूनिट डिजिट में फिर से 5 आएगा। और अगर इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, अगेन आपके पास में यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 को बार बार रिपीट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यूनिट डिजिट में आपके पास में 5 ही आएगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास आता कि 625 इंटू 15 इंटू 125, इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है। अब आपको पता है कि केवल मेरे को काम किससे है, यूनिट डिजिट से, और यूनिट डिजिट में यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो अल्टीमेटली आपके पास में यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, क्योंकि 5 कितनी बार भी रिपीट हो एंड में वो आपको 5 ही देगा एज ए यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब 5 की भी अगर हम देखते हैं साइक्लिसिटी, तो ये आपके पास में 1 की ही आ रही है, यानी कि एक बार में ही आप मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट जो मिल रहा है वो आपको हर बार मिल रहा है। 0 को एक बार 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 मिल रहा है। 1 को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिल रहा है। 5 को 5 एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, और उसके बाद में वही सेम 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 1 की आ गई। वैसे ही अगर आप 6 की देखेंगे तो 6 की पावर अगर n करेंगे, 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। आप यहां पे अगर देखें तो 6 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास में 36 आएगा, और फिर से अगर आप 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, 36 में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 216 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, और फिर 6 मल्टीप्लाई होंगे, अल्टीमेटली आपको मिलेगा यूनिट डिजिट में 6। उससे पहले क्या वैल्यू आ रही है यूनिट डिजिट में, उसको आपको उससे कुछ लेना देना होता नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 को एक बार जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में 6 आया, और सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जितने बार भी मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसकी साइक्लिसिटी भी आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब 6 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 6 ही मिलेगा। समझ गए, बहुत इजी है ये वाला तो, लेकिन आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अगर 0 1 5 6 है तो इसकी साइक्लिसिटी अगर मैं देखूं तो साइक्लिसिटी इसकी आ रही है 1। समझ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइक्लिसिटी 1 आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 आप समझ गए। अब इसके बाद में हम 4 और 9 पे चलेंगे। देखिए पहले 0 1 5 6 ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं 4 पे। अब हम 4 को और 9 को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं बार बार, और क्या होगा जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूं बार बार। ठीक है, देखिए अगर मैं 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास में आ रहा है 16। अगर मैं केवल 4 को लिखता हूं तो 4, अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो मेरे पास में 4 आएगा यूनिट डिजिट में। 4 की पावर 2 करते हैं तो 4 4 जा 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट में। 4 की पावर अगर आप 3 करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपके पास में 64 आएगा यूनिट डिजिट में। और अगर आप 4 की पावर 4 करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16 और 64, और आपके पास में आ गया ये। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 6 आएगा, यानी कि 256 आ रहा है टोटल। 4 चौके 16, 4 चौके 24, 1 25। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब 4 की पावर 1, देखो जब हम 0 की पावर 1 कर रहे थे तो 0 आ रहा था और वही आपके पास में नंबर रिपीट हो रहा था। जब 5 की पावर 1 करी थी तो 5 आया था और वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब 4 की पावर 1 करी तो 4 आया, 4 की पावर 2 करी तो 6 आया, यानी कि अलग अलग नंबर आए। लेकिन जैसे ही हमने 4 की पावर 3 करा तो आपके पास में यहां से यहां देखिए रिपीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने 4 की पावर 2 करी तो 6 आया, और 4 की पावर 4 करी तो फिर से 6 आ गया, यानी कि यहां पे फिर से ये रिपीट हो गया। इसका मतलब 4 हर दूसरी बार में अपने को रिपीट कर रहा है। तो 4 की पावर 1 4 और 4 की पावर 2 6। आप समझ गए? इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि आपके पास 4 की पावर अगर ऑड होगी, 4 की पावर अगर ऑड होगी, जैसे 1 है 3 है, तो आपका यूनिट डिजिट में 4 आएगा।
और 4 की पावर अगर इवन होगी, 4 की पावर इवन होगी तो क्या आ रहा है, देखिए आप 2 है 4 है इवन है तो आपके पास में 6 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर 4 की पावर ऑड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। 4 की पावर इवन कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में आपके पास में 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। समझ गए? इसका मतलब 4 हमें हर दूसरे में आकर के 2 बार मल्टीप्लाई होकर के अपने को रिपीट करता है। 4 की पावर 1 में 4 था और फिर 4 की पावर 3 यानी कि 2 बार में आपको फिर से रिपीटिशन दे रहा है। 4 की पावर 2 था तो 6 और 4 की पावर 4 यानी कि इसका दुगना करने पे फिर से रिपीटिशन दे रहा है 6। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है, 2 की। जैसे यहाँ पे साइक्लिसिटी मैं बोलूँ 1 की आ रही है, यहाँ पे अगर हम साइक्लिसिटी बोले तो यहाँ पे कितने की आ रही है, 2 की साइक्लिसिटी आ रही है। समझ गए आप? सिंपल। अब 9 को देखते हैं, क्या 9 के साथ भी ऐसा ही होगा? अगर मैं 9 के पावर 1 करूंगा तो 9 आएगा, और अगर हम 9 के पावर 2 करेंगे तो 9 इंटू 9 81 आएगा, और 9 के पावर 3 करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा, यानी कि 729 आएगा। 9 कम 9 9 है 72। और अगर मैं 9 के पावर 4 करूंगा तो मेरे पास में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई होनी है तो मेरे पास में यूनिट डिजिट में 1 आएगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए उससे तो मुझे लेना देना है ही नहीं, मेरे को तो यूनिट डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट निकल करके आ रहा है। तो वो पॉइंट क्या है कि अगर 9 की पावर 1 है, 1 यानी कि ऑड है, या 9 की पावर 3 है ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो आपके पास में यूनिट डिजिट में 9 आएगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो आपके पास में यूनिट डिजिट में देखिए इवन में 2 और 4 को देखें तो 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होपफुली आप समझ रहे होंगे। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1, यानी कि आपको एक बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही डिजिट आपको यूनिट डिजिट में वो देगा, और वो सेम नंबर देगा। 0 0 देगा, 1 1 देगा, 5 5 देगा, 6 6 देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी पावर करी है। लेकिन 4 और 9 को देखोगे आप तो साइक्लिसिटी 2 की आ रही है, यानी कि हर दूसरे नंबर पे, ऑल्टरनेट नंबर पे जाकर के आपको सेम रिजल्ट दे रहा है। जब ये 4 यहाँ पे था तो इसने 4 दिया, इसको एक स्किप करके यहाँ पे आया तो फिर से 4 दिया। जब ये 4 यहाँ पे है स्क्वायर में तो 6 दे रहा है, एक नंबर स्किप करके फिर से 6 दे रहा है, यानी कि 4 की पावर जब ऑड हो रही है तो 4 दे रहा है, और 4 की पावर इवन हो रही है तो 6 दे रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। वैसे 9 पे आप देखें, जब 9 ऑड है, 1 है और 3 है तो ये 9 देता है यूनिट डिजिट में, और 9 की पावर इवन है, जैसे 2 है और 4 है तो ये 1 देता है यूनिट डिजिट में। तो इनकी साइक्लिसिटी 2 की आ गई और इनकी साइक्लिसिटी 1 की आ गई। समझ गया? तो ये तो है आपके पास में 0 1 5 6 और 4 9, बहुत आसान है समझने के लिए। 0 1 5 6 सेम नंबर रिपीट करेगा, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 4 और 9 हर दूसरे में चेंज हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑड में ये 4 देता है, इवन में 6 देता है, 9 ऑड में 9 देता है, 9 इवन में 1 देता है। अब आपके पास में जो वैल्यू रह गई है उसमें 2 3 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और 7 8 9 हम कवर कर चुके हैं। तो आइए अगली स्लाइड में सीखते हैं इन 4 के बारे में। ऑलराइट, आइए अब सीखते हैं हम 2 के बारे में। अगर 2 की पावर n होती है तो क्या होगा, मतलब n का मतलब अगर आप उसको 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, तो देखते हैं। अगर हम 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और 2 की पावर 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। सिंपल है। आपके पास में 2 की पावर 1 2 3 4, और देखिए 2 4 8 16, इसने कहीं पे भी अभी तक रिपीटिशन नहीं दिया है। जबकि 0 1 आपके पास 5 6, ये तो पहली बार में जो वैल्यू आती है उसी को रिपीट करते हैं। 4 और 9 हर दूसरी बार में रिपीट करते हैं, लेकिन 2 ने अभी तक भी रिपीट नहीं करा। तो अगर मैं 2 की पावर अब 5 निकालूंगा तो वो 32 आएगा,
2 की पावर अगर हम 6 निकालेंगे तो वो 64 आएगा। 2 की पावर 7 अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास में 128 आएगा। और 2 की पावर अगर मैं 8 निकालूंगा तो आपके पास में 256 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? करेक्ट। अब मजेदार बात देखिए कि 1 2 3 4 बार हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तब तक इसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जैसे ही हमने 5वीं बार मल्टीप्लाई करा इसने देखिए रिपीट किया है 2 को। इसका मतलब हर 4 के बाद रिपीट करता है। 1 2 3 4, जैसे ही चौथा नंबर आया इसने रिपीट किया। अब यहां से देखें 1 2 3 सॉरी यहां से देखें 1 2 3 4, इसने 4 को रिपीट किया। अब 8 को देखें 1 2 3 4, इसने 8 को रिपीट किया। और 6 को देखें 1 2 3 4, इसने 6 को रिपीट किया। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब 2 जो नंबर है हर 4 में अपने को वो रिपीट करता है, हर 4 में वो अपने को रिपीट कर रहा है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 2 की बात करूं तो साइक्लिसिटी मेरे को अभी तक जो समझ में आई 2 की एटलीस्ट वो 4 की है, यानी कि 2 हर चौथी बार में अपने को रिपीट कर रहा है। आपने देखा, होपफुली आप समझ गए होंगे। 3 को देखते हैं एक बार यहीं पे। अगर 3 की पावर 1 है तो वो 3 देगा, 3 की पावर 2 है तो वो 9 देगा, 3 की पावर अगर 3 है तो वो 27 देगा, और 3 की पावर अगर 4 है तो वो आपके पास में 3 3 9 3 27 3 81 देगा, 81 देगा। यहां तक समझ गए? क्या इसने कोई रिपीट किया? यहाँ 3 है या 9 है या 7 है या 1 है, इसने अभी तक रिपीट नहीं किया। तो 3 की पावर 5 अगर मैं निकालूंगा, 3 की पावर 5, तो अब देखिए 3 की पावर 4 में आपके पास 1 आ रहा है, 3 की पावर 5 करूंगा मैं तो ये 1 रिपीट होगा, यानी कि 3 आएगा। आप समझ गए? मैं कह रहा हूं 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 को, और 3 की पावर 4 कितना है आपके पास में 81 इंटू 3, तो 3 और 1 जा, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 3। अब या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या तो आप 243 लिख दो, और 243 ना लिख करके मैंने आपको ऐसे समझाया कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी कि ये भी आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और चौथे नंबर पे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या ये 9 आएगा अगले में? अगर मैं 3 की पावर 6 करूंगा, 3 की पावर 6 करेंगे तो ये कितना आएगा 3 की पावर 4 इंटू 3, सॉरी 3 की पावर 5 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 6 है। अब देखिए 3 की पावर 5 जब मैं कर रहा हूं तो लास्ट में 3 आ रहा है, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर में कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में उसकी 3 से कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 आएगा। समझ गए? इसका मतलब यहां पे 9 है, यहां पे भी 9 है, तो इसका मतलब 3 भी हर चौथे में अपने आप को रिपीट करता है, तो 3 की साइक्लिसिटी भी आपकी 4 की होगी। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं एन लिख करके, रादर 3 भी मैं लिखता हूं, 2 और 3 की साइक्लिसिटी हमारी अभी तक 4 आ रही है। एक बार 7 और 8 को भी हम चेक करेंगे, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए हमने ये कहा कि अगर आप 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहा है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 आया, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आया, और इसने कहीं पे भी अपने यूनिट डिजिट को रिपीट नहीं किया। जबकि हमने जो बाकी देखे थे जैसे 0 1 5 6 देखा था, ये तो जो पहले बार में नंबर आया था उसी को रिपीट कर रहे थे। या आपने 4 को देखा होगा, 9 को देखा होगा कि वो हर दूसरे में अपने को रिपीट कर रहे थे, इन्होंने 4 तक अपने को रिपीट नहीं किया। और जैसे ही 3 खत्म हो गए, यानी कि 1 2 3 खत्म हो गया, चौथा नंबर जैसे ही आया तो इसने देखा अपने को रिपीट करना शुरू कर दिया। यानी कि 2 की पावर 1 था, उसमें 4 ऐड करें, 2 की पावर 5 होते ही रिपीट हो गया, 2 की पावर 2 थे, 4 ऐड करो, 2 की पावर 6 फिर से रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये हर 4 में अपने को रिपीट कर रहा है। वैसे ही आपके पास जो 3 है ये भी हर चौथे में अपने को रिपीट कर रहा है। 3 की पावर 1 में 3 था, लेकिन उसके बाद 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ। और जैसे ही आपने 3 की पावर 1 में 4 ऐड करा, मतलब 3 की पावर 5 करा, तो उसने देखिए रिपीट करा, 3 की पावर 6 करा, फिर से रिपीट करा। इसका मतलब 3 की पावर 7 करते हैं तो रिपीट करेगा 7 को, 3 की पावर 8 करेंगे तो 1 को रिपीट करेगा। तो हर 4 पे वो अपने को रिपीट कर रहा है। करेक्ट? ये समझ गए आप? हर 4 पे रिपीट कर रहा है। तो अगर आप देखें 2 की पावर 4 में 6 आ रहा है और 3 की पावर 4 में 1 आ रहा है। जस्ट अ मिनट, अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम 7 और 8 को भी एक बार सीखते हैं।
तो रादर 9n मेरे को यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर 2 की पावर 4 हम करते हैं तो ये रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट में 6, और 3 की पावर जब मैं 4 कर रहा हूं तो ये यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है 1। आप समझ गए, इजी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 3 3 9 3 27 3 81 1। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम 7 पे। 7 क्या करेगा? अगर हम 7 की पावर 1 लिखेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 लिखेंगे तो 49 आएगा, 7 की पावर 3 लिखेंगे तो मतलब 7 की पावर 2 इंटू 7, और ये है आपका 49 इंटू 7। अगर मैं केवल यूनिट डिजिट की बात करूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट आएगी 3, 7 में 63। और अगर हम 7 के पावर 4 करेंगे तो आपके पास में ये यूनिट डिजिट है 7 की पावर 3 की, और एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा। क्या ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि 7 की पावर 1 करी तो 7 आया, 7 की पावर 2 करी तो 49 आया, 7 की पावर 3 का मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 7। अब 7 का स्क्वायर 49 है इंटू 7। अगर मुझे यूनिट डिजिट ही केवल देखनी है तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई ना करके मैं केवल 7 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, 63 आएगा, उसकी यूनिट डिजिट 3। और 7 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो आपके पास में देखिए 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आ रही है 3, और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 7 का तो मेरे पास आएगा 1। यानी कि 7 ने भी एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आया, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था 9 आ रहा, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 आ रहा है, 7 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा था 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी अपने को रिपीट नहीं कर रहा है। अगर हम 7 की पावर 5 करेंगे, 7 की पावर जैसे ही आप 5 करोगे, देखिए 7 की पावर 4 इंटू 7 लिखूंगा मैं इसको, और 7 की पावर 4 की आपने देखा यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी कि यूनिट डिजिट में 7 आएगा। तो अब इसने 4 के बाद में अपने को रिपीट करा है, ध्यान रहेगा 4 के बाद में अपने को रिपीट करा है। अगर मैं 7 के पावर 6 देखता हूं, अगर ये अब 7 की पावर 2 को रिपीट करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हर 4 में वो रिपीट करता है। तो 7 की पावर 6 अगर आप करेंगे तो 7 की पावर 5 इंटू 7, और 7 की पावर 5 की यूनिट डिजिट जो आ रही है आपके पास में आ रही है 7। इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर पूरा कुछ भी आए, लास्ट में आपके पास में 9 ही यूनिट डिजिट आ रही है। तो क्या ये रिपीट कर रहा है? बिल्कुल ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इसका मतलब 7 भी अपने को 4 के बाद में रिपीट करता है, तो उसकी साइक्लिसिटी भी 4 की आ गई, यानी कि हर 4 के बाद में अपने को रिपीट करेगा। और अगर आप 7 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट में आपके पास में 1 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 में 1, समझ गए। 2 की पावर 4 रिपीट करता है 6 दे रहा है, 3 की पावर 4 रिपीट करता है 1 दे रहा है, 7 की पावर 4 रिपीट करता है 1 दे रहा है, और 8 को एक बार देख लेते हैं, क्या 8 भी साइक्लिसिटी 4 में ही आएगा? एक बार आप ध्यान दीजिएगा, होपफुली आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं 8 की बात करूंगा तो 8 की पावर 1 8 आएगा, 8 की पावर 2 64 आएगा, 8 की पावर 3 अगर मैं करूंगा तो 8 की पावर 2 इंटू 8 करूंगा। अगर 8 की पावर 2 देखो मैं तो 64 इंटू 8 होगा। यूनिट डिजिट की बात करूंगा मैं तो 8 चौको 32 आएगा, 32 का मतलब आपके पास आगे कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन मेरे को तो केवल यूज मेरे लायक जो है वो है यूनिट डिजिट, तो ये 2 आ गई, समझ गए आप। और अगर हम 8 की पावर 4 करेंगे तो 8 की पावर 3 इंटू 8 होगा, और 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 2 इंटू 8 करेंगे आप तो 8 दूनी 16, और बाकी और भी बड़ा नंबर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट में तो केवल 6 आएगा। देखिए जब एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 आ रहा है, 2 बार में 4 आ रहा है, 3 बार में 2 आ रहा है, 4 बार में 6 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट ने अभी तक अपने को रिपीट नहीं किया है। तो अगर मैं 8 की पावर 5 करूंगा तो क्या अब रिपीट करेगा? 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट आया 6, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, अब आएगा यूनिट डिजिट में 8 6 48 यानी कि 8। अब आप देखिए 8 ने भी अपने को 4 बार रिपीट शुरू किया, यानी कि 1 2 3 चौथे टर्म पे आकर के वो अपने को रिपीट कर रहा है। वैसे अगर आप देखें 8 टू द पावर 6, अब अगर ये 8 टू द पावर 2 को रिपीट करता है यूनिट डिजिट तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हर 4 में अपने को रिपीट करता है। तो 8 की पावर 6 देखेंगे आप, 8 की पावर 5 की यूनिट डिजिट आ रही है 8 इंटू 8 यहां से आएगा, क्योंकि ये 8 टू द पावर 6 है तो 8 टू द पावर 5 इंटू 8 होगा। तो आपके पास में नंबर कुछ भी आए 8 8 64 का 4, यानी कि यूनिट डिजिट में 4 आएगा, और यहां देखिए ये भी यूनिट डिजिट में 4 आया। इसका मतलब ये भी अपने को हर चौथे टर्म पे
रिपीट करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में 8 टू द पावर 4 अपने को रिपीट कर रहा है, और जब ये वैल्यू दे रहा है तो आपको क्या मिल रही है, आपके पास में 6 आ रहा है। ठीक है, 8 की पावर 4 अगर आप कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। हर 4 के बाद में ये अपने को रिपीट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप पॉइंट देखें, अभी तक जो आप समझे हैं उसमें अलग अलग साइक्लिसिटी आपने देखी। आपने अभी तक की जो साइक्लिसिटी देखी वो सबकी अलग अलग आई। अब अभी तक आपने सीख लिया कि आपने देखा 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 है, और आपके पास में 4 और 9 की 2 है, और बाकी जो नंबर आपके पास बच गए 2 3 7 8 इनकी 4 है। अब इसमें एक मजेदार बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 0 की पावर 4 करूंगा तो भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। 0 की पावर अगर मैं 8 करूंगा तो भी यूनिट डिजिट में 0 आएगा। 0 की पावर अगर मैं 12 करूंगा तो भी यूनिट डिजिट में 0 आएगा। समझ गया? आएगा। वैसे अगर मैं 1 को देखता हूं, 1 की पावर 4 करेंगे यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 1 की पावर 8 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 1 की पावर 12 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर हम 2 करते हैं, अगर मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 आएगा। और अगर आप 2 की पावर 8 करेंगे तो 2 की पावर 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट में 6 आता है। इसका मतलब 6 यहां पे आएगा और 6 यहां पे आएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 36 का मतलब 6 आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब 2 की पावर 8 कर रहे हैं आप तो भी आपको यूनिट डिजिट में 6 मिल रहा है, और अगर आप 2 की पावर 12 करेंगे तो क्या फिर से 6 मिलेगा? अब देखिए 2 की पावर 12 में अगर आप देखें तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 कर सकते हैं, और 2 की पावर 8 की जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रही है, और 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट भी आपके पास में 6 आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 36 आएगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट भी 6 आएगी। समझ गया बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 की पावर 8 कर रहे हैं तो भी आपके पास में 6 ही यूनिट डिजिट आ रही है। अगर आप 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 आएगा। 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अब 3 की पावर अगर 8 करेंगे आप, 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का 1 और अगले 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। इंटरेस्टिंगली यहां पे भी ये सेम रिपीट कर रहा है, हर चौथे में रिपीट हो रहा है। और अगर इसका मतलब मैं 3 की पावर 12 करूंगा तो वो 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, और 3 की पावर 8 की यूनिट डिजिट भी 1 है, 4 की भी 1 है, यानी कि 1 इंटू 1, यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो इसका मतलब 3 की पावर 12 में भी यूनिट डिजिट 1 आती है। तो ये बेसिक मैंने आपको 2-3 एग्जांपल यहां पे दिए। जैसे 6 भी ले लेते हैं, देखिए 4 5 आप ट्राई कीजिएगा। 6 को देखिए, 6 की पावर 4 आप करेंगे, अच्छा 6 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में 6 ही आ रहा है। 6 छके 36 होगा, और फिर 6 छके 36 होगा तो 6 ही आएगा। और 6 की पावर 8 अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4 लेंगे। 6 की पावर 4 में लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब 6 छके 36 होगा तो फिर से 6 आएगा, यानी कि 6 की पावर 8 कर रहे हैं तो भी आपके पास में यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। अगर आप 12 भी करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। ठीक है, किसी को भी आप इसमें से लेकर चल सकते हैं। 9 को लेकर के चलते हैं। 9 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो देखिए 9 9 में 81, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 9 में 81, 9 9 में 81, और यूनिट डिजिट में मतलब 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। तो 9 की पावर 4 कर रहे हैं आप तो 1 आएगा। अगर आप कैलकुलेट करें फर्दर, 9 की पावर 8 करेंगे तो भी आपके पास में 1 आएगा, और 9 की पावर 12 करें, चेक कर लें एक बार, आपके पास में 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 होगा, क्योंकि बेस से में तो पावर जुड़ जाती है, 4 4 8 4 12। अब 9 की पावर 4 में आपने देखा, अच्छा 9 की पावर 4 में कंफ्यूज होंगे आपकी कैसे 1 आया, तो आप देखिए 9 की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 में 81, 9 9 में 81,
एक और एक की मल्टीप्लाई करी 1 आ गई। तो इसका 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। समझ गए? तो इसका मतलब 9 की पावर 12 करते हैं तो भी 1। इसको दिखाने का मेरा मतलब ये, अगर आप किसी को भी करेंगे, 8 को भी करेंगे तो वो भी हर 4 पे अपने को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, देखिए 0 हर 4 पे अपने को रिपीट कर रहा है, 1 हर 4 पे अपने को रिपीट कर रहा है, 2 हर 4 पे अपने को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल, हालांकि इनकी सबकी साइक्लिसिटी अपनी अपनी अलग है, लेकिन हम ओवरऑल ये भी मान के चल सकते हैं कि 4 भी इनकी साइक्लिसिटी है, क्योंकि हर 4 में ये अपने को रिपीट कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। क्या काम आएगी? देखिए, ये समझ गए होंगे आप, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने देखा कि हम इन सबकी साइक्लिसिटी 4 भी मान के चल सकते हैं। क्या फायदा होता है? देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि 2 टू द पावर 13 इसका आपने यूनिट डिजिट बनाना है, तो आप कहेंगे कि 2 टू द पावर 13 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1, 4 4 8 4 12 और 1 13 लिख सकते हैं। करेक्ट। अब अगर मैं 2 टू द पावर 4 देखता हूं तो आपने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई थी? 6 आई थी। 2 की पावर 4 जब मैंने करा तो 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, ये आ गया आपके पास में 16, यूनिट डिजिट 6 आई थी। तो यहां पे यूनिट डिजिट 6 आई, इसका मतलब यहां पे भी 6 होगी, यहां पे भी 6 होगी, यहां पे आपका 2 इंटू 1 2 है। तो ये 6 और 6 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट डिजिट 6 देंगे और फिर इंटू 2 आएगा, और जब 6 इंटू 2 होगा तो 12 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट में आपके पास में 2 आएगा। समझ गए? एक बेसिक तो ये समझिए। दूसरा आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर माना यही आपके पास 2 टू द पावर लेट्स से 14 होता, अभी तो मैंने कहा 13 होता, अब अगर 14 होता और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कहा जाता तो आप यही करते कि आप 2 टू द पावर, देखिए 4 4 4 बनाते पहले तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, 4 4 8 4 12, अब बचेगा आपके पास 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 यूनिट डिजिट, और ये बचेगा 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 6 देगा यूनिट डिजिट में, और यहाँ पे 4 है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको 24 देगा, यानी कि यूनिट डिजिट में 4 आएगा। क्या समझे आप इस चीज से? आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 की पावर 13 लिख रहा हूं और उसको 4 से डिवाइड कर दूं, अगर मैंने 2 की पावर 13 लिखा और 13 को मैं अगर 4 से डिवाइड कर देता तो मेरे पास में 4 तियां 12, यानी कि रिमाइंडर में केवल 1 बचता, तो मेरे पास आता 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होती है 2, वही आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके मिली। आप समझ गए? अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 14 को 4 से डिवाइड करता तो मेरे पास में रिमाइंडर बचता 2, क्योंकि 4 तियां 12 पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर बचता 2, और 2 की पावर 2 होता, इसकी यूनिट डिजिट आती है 4, वही यहाँ पे है, यानी कि इतनी कैलकुलेशन ना करके मैं डायरेक्टली भी लिख सकता। किसी भी नंबर के साथ जब आप ऐसा करेंगे, कोई भी नंबर अगर आप करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे बाकी और नंबर के साथ में भी, लेकिन जब मैं इसको, जो नंबर आपको दे रखा है पावर में, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से जितना पूरा पूरा कट जाएगा उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो रिमाइंडर बच जाएगा केवल उसी की इंपॉर्टेंस। आपने यहां पे देखा केवल 2 टू द पावर 1 की इंपॉर्टेंस थी, इस पूरे पार्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पे भी अगर आप देखें तो इस वाले पार्ट की इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि सबकी पावर 4 है, केवल उसकी इंपॉर्टेंस थी जो 2 की पावर 2 बच रहा है। करेक्ट। कई बार आपके पास में सवाल आप ये पूछ सकते थे कि अगर आपके पास में 2 टू द पावर 12 होता तब आप क्या करते? तो आपके पास में तब बचता रिमाइंडर में 0। देखिए, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो 2 की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचा तो 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 15 होता तो रिमाइंडर बचता 3, यानी कि 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपके पास में यूनिट डिजिट आती 8। लेकिन अगर ये पूरा पूरा कट रहा तो यहां तो रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर 4, या ये नंबर कोई भी हो सकता है,
ये नंबर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास रिमाइंडर 1 बचता है तो 2 की पावर 1 या जो भी नंबर है उसकी पावर 1 होगी। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो जो भी नंबर है उसकी पावर 2 आपका यूनिट डिजिट देगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट डिजिट में उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आएगी वो आंसर होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो उस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के वो आपको यूनिट डिजिट देगा, जिसे इस केस में वो यूनिट डिजिट आपकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 हो जाएगी। समझ गए? साइक्लिसिटी जो हमने देखी अलग अलग, बाद में हमने कहा कि सबकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है। उसके आधार पे जब आप इन सवालों को करेंगे तो आपका इस नंबर को, जो पावर में नंबर है, 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। होपफुली आपको साइक्लिसिटी समझ में आई होगी, और इस पे बेस जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस पे आएंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे और फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिसिटी कैसे हम यूज कर रहे हैं। आपने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।